नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका एसबीएस ऑनलाइन एकेडमी कुचामन सिटी में आपका स्वागत करता हूं और बहुत काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूं। यानी आपके जब जब कोई समस्या प्रॉब्लम आती है उसका समाधान करने के लिए मैं आपके साथ हूं। यानी एक छोटा सा वीडियो डाल देता हूं जब जब आपके एक ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं, डरते हैं, तो उस समस्या का समाधान करने के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और कल ही जो मुख्य परीक्षा यानी ग्रेड थर्ड यानी लेवल 1 और लेवल 2 की जो मुख्य परीक्षा होने जा रही है उसका एक सिलेबस, छोटा सा सिलेबस जारी किया गया है कि भाई ये है कि टॉपिक वाइज सिलेबस नहीं है, लेकिन उसमें ये मोटे तौर पर ये साफ कह दिया है कि भाई ये आपको ये पढ़ना है, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और काफ़ी विद्यार्थी और स्टूडेंट जो सिलेबस को देखकर घबरा चुके हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। कोई बोल रहा है आरएस लेवल का है, आरएस की तैयारी कर लो या रीट की तैयारी कर लो, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर लो, सब बराबर है। सब बराबर नहीं है, लेकिन आपको इस सिलेबस को समझना है कि क्या क्या है। इस सिलेबस में बहुत सारे कंफ्यूज है, उस कंफ्यूज को मैं दूर करने के लिए आपके पास एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं कि कैसा होगा पेपर और आपका सिलेबस कैसा होगा। तो आप परीक्षा, तो देखो परीक्षा जो मेन पेपर है वो कितने नंबर के होने वाले हैं। और इसमें यह बता दूं मैं, रीट का जो वेटेज हो, किसी भी प्रकार का वेटेज इसमें नहीं जोड़ा जाएगा दोस्तों। किसी भी प्रकार का, जब पहले 12-13 में जोड़ा गया था 20 अंकों का या जो 30 अंकों का जोड़ा गया था, वो आपके नहीं जुड़ेगा। रीट आपका केवल और केवल क्वालिफिकेशन एग्जाम होगा, उसके बाद में आप मेन एग्जाम दे सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, आपकी परीक्षा 300 अंकों की होगी। कितने अंकों की होगी? 300 अंकों की होगी। और परीक्षा के लिए एक ही प्रश्न पत्र होगा, यानी 300 नंबर का पेपर होगा और परीक्षा के लिए एक ही पेपर होगा। प्रश्न पत्र की समयावधि 2.5 घंटे यानी 2 घंटे 30 मिनट की होगी। प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे, यानी एक प्रश्न आपका 2 नंबर होगा। और समस्त प्रश्न बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। उत्तरों में के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा। यानी आप अगर गलत आंसर दे रहे हैं तो सही उत्तर में से उसका 1/3 काटा जाएगा। और यहाँ पर स्पष्टीकरण यह भी दे रखा है कि गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर देना या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत है, यानी आप एक से अधिक उत्तर दे रहे किसी प्रश्न के तो भी आपका 1/3 काटा जाएगा दोस्तों। ठीक है। और प्रश्न पत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार इस प्रकार है। और आपको इससे पहले स्पष्ट इसमें लिखा है कि परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो प्राधिकृत अभिकरण द्वारा समय समय पर विहित किया जाएगा। और अभ्यर्थियों को समय के भीतर ऐसी रीति जो आयोग उचित समझे, यानी उसको आयोग जो परीक्षा करवाएगा, जो आयोग होगा वो अगर उचित समझेगा उसी हिसाब से उसमें थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकता है, लेकिन मोटे तौर पर सिलेबस यही रहेगा। तो आपको अगर चेंज होगा तो उसके लिए आपको सूचित किया जाएगा। अब अपन देखते हैं रीट लेवल फर्स्ट का पहले सिलेबस क्या क्या आएगा। तो इसमें सबसे पहले अपन रीट लेवल फर्स्ट का देख लेते हैं कि इसमें पेपर और कितने कितने नंबर के क्या आने वाले हैं। तो सबसे पहले है राजस्थान का भूगोल आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। यानी इसमें कितने 5 भाग होंगे, कितने भाग दे रखे हैं इसमें, टोटल 6 भाग है। 6 भागों में पेपर डिवाइड होगा। 6 भागों में अलग अलग भाग आएंगे। उसमें आपको देखना है कि पहला भाग में आपका राजस्थान का भूगोल होगा और ऐतिहासिक यानी हिस्ट्री और सांस्कृतिक ज्ञान यानी कल्चर। यानी आपको राजस्थान का भूगोल पढ़ना, इतिहास पढ़ना और संस्कृति भी पढ़नी है। और कुल मिला के इन तीनों के कितने 90 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यानी कितने क्वेश्चन हो गए? 45 क्वेश्चन आपके राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान के कल्चर आपको पढ़ना होगा। और दूसरा आपका यहाँ पर ये एक टॉपिक है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। और राजस्थान का सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन आएंगे वो भी राजस्थान के भूगोल, हिस्ट्री, कल्चर में से ही होंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर राजस्थान का सामान्य ज्ञान में क्या आएगा। राजस्थान का वही सामान्य ज्ञान जो आप भूगोल में पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में पढ़ रहे हो और कल्चर में पढ़ रहे हो, उससे संबंधित क्वेश्चन आपको राजस्थान सामान्य ज्ञान में आएगा। यानी राजस्थान के बारे में आपको जानना होगा, उससे ही संबंधित तो आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप राजस्थान का भूगोल, हिस्ट्री और संस्कृति पढ़ लेना। और शैक्षिक परिदृश्य, यानी राजस्थान में जो शिक्षा का स्तर है उसमें कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, शैक्षिक परिदृश्य उसका क्या है, यानी स्कूल मैनेजमेंट क्या है, उस हिसाब से उस शिक्षा से संबंधित शैक्षिक परिदृश्य आपको पढ़ना पड़ेगा। और कुछ दिनों के बाद में कुछ टॉपिक वाइज आपका सिलेबस आ जाएगा, उसी हिसाब से आपको पढ़ना होगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी आपको पढ़ना है, उससे संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। और सामयिक विषय क्या आएंगे? सामयिक विषय का मतलब यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि आपका राजस्थान से संबंधित करंट आने वाला, यानी राजस्थान से संबंधित जो करंट अफेयर्स यानी जो
होगा करंट के, उससे संबंधित सवाल आएंगे। और आपको अगर ये कंफ्यूज है तो आप पेपर 2013 का पेपर है उसमें देख लीजिए, रीट लेवल फर्स्ट में, यानी उससे करंट से संबंधित सवाल आए हुए हैं। और राजस्थान के सामान्य ज्ञान में भी यही, राजस्थान का भूगोल से संबंधित पूछ लिया, या हिस्ट्री से संबंधित पूछ लिया, संस्कृति से संबंधित पूछ लिया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सामयिक विषय में आपको करंट पढ़ना पड़ेगा राजस्थान का। और ये भी कितने नंबर को आएगा दोस्तों, ये भी 90 अंक का है, यानी 45 क्वेश्चन। तो आपको दोस्तों 45 यानी 90 क्वेश्चन कुल मिला के आपके राजस्थान के आ रहे हैं। और कुछ शिक्षा RT 2009 के तहत उससे संबंधित क्वेश्चन बनाने वाले। अब आपके रीट लेवल फर्स्ट में आपका आएगा विद्यालय विषय। विद्यालय विषय से संबंधित है कि कक्षा 1 से 5 तक जो विषय चलते हैं उसके बारे में आपको ज्ञान होना जरूरी है। तो आपको लेवल फर्स्ट में आप कुछ भी पढ़ा सकते हो, हिंदी भी पढ़ा सकते हो, अंग्रेजी भी पढ़ा सकते हो, गणित भी आपको पढ़ाना हो सकता है, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन। तो एक एक के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि हिंदी, पहला है हिंदी 10 नंबर का, यानी उसके 5 क्वेश्चन आपके आएंगे। अंग्रेजी के आपके 10 नंबर की आएगी, यानी 5 क्वेश्चन उसके होंगे। गणित के 5 क्वेश्चन होंगे, 10 अंक के होंगे। सामान्य विज्ञान के 10 अंक, यानी 5 क्वेश्चन होंगे। सामाजिक अध्ययन, यानी अपन पर्यावरण ले सकते हैं, पर्यावरण में आपका सामान्य विज्ञान भी आ जाएगा, सामाजिक अध्ययन में सब कुछ आ जाएगा आपका। सामाजिक अध्ययन में यानी जब भी जो भी सामाजिक यानी पर्यावरण में चलता है वो सामाजिक अध्ययन में, यानी 10 अंक, यानी 5 क्वेश्चन आपके, यानी इसके 5 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिला के कितने हो गए ये सब्जेक्ट, 1 2 3 4 5 यानी 25 क्वेश्चन आपके इससे संबंधित आएंगे 50 नंबरों के। यानी आपके ये सब्जेक्ट परफेक्ट होने चाहिए, हिंदी परफेक्ट होनी चाहिए, इंग्लिश, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, इसमें आपकी पकड़ होनी जरूरी है। उसके बाद में यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूज है कि शैक्षणिक रीति विज्ञान, ये नया सब्जेक्ट क्या आ गया, इसमें भी आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी, अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, समझ कुछ नहीं, ये भी शैक्षणिक रीति विज्ञान को इंग्लिश में अपन कहते हैं एजुकेशनल पेडोगोजी। और एजुकेशनल पेडोगोजी में आते हैं हम टीचिंग मेथड। तो आपको इसमें टीचिंग मेथड पढ़ने पड़ेंगे। तो रीट लेवल फर्स्ट में जो है, यानी जो लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं उसको हिंदी की टीचिंग मेथड के क्वेश्चन आएंगे 4, यानी 8 नंबर के। इसी प्रकार अंग्रेजी के टीचिंग मेथड के क्वेश्चन आएंगे 4, यानी 8 नंबर के। इसी प्रकार गणित के टीचिंग मेथड के क्वेश्चन आएंगे 4, 8 नंबर के। सामान्य विज्ञान के टीचिंग मेथड के क्वेश्चन आएंगे 4, 8 नंबर के। और सामाजिक अध्ययन यानी पर्यावरण के जो टीचिंग मेथड है उसके क्वेश्चन आएंगे 4, कितने नंबर के, 8 नंबर के। और उसके बाद में एजुकेशनल आपके साइकोलॉजी है, और एजुकेशनल साइकोलॉजी में आपको के क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के आएंगे 10 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो 10 नंबर की आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी होगी। और उसके बाद में एक नया है सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 10 नंबर के क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन इससे संबंधित आएंगे। भाई अभी वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी चल रही है उससे संबंधित 5 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो इस प्रकार ये रीट लेवल फर्स्ट का सिलेबस था। तो मेन इसमें यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात थी कि ये इसमें क्या आएगा, तो इस पर ध्यान रखना। ये आपके टीचिंग मेथड है दोस्तों, दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूँ कि शैक्षणिक रीति विज्ञान है, मतलब आप शिक्षण किस रीति से कराओगे, कैसे करवाओगे, उसका मतलब शैक्षणिक रीति विज्ञान, और इंग्लिश में बोले तो पेडोगोजी, यानी एजुकेशनल पेडोगोजी। तो ये आपका रीट लेवल फर्स्ट का था। उसी प्रकार अपन देखते हैं उसका स्तर क्या रहेगा। क्वेश्चनों का जो पूछने का स्तर है वो विद्यालय विषयों की अंतर वस्तुओं का स्तर माध्यमिक स्तर होगा। ये क्या कह रहा है, विद्यालय विषयों की अंतर वस्तुओं का स्तर माध्यमिक स्तर होगा। यानी जो क्वेश्चनों का जो स्तर है, क्वेश्चन यानी जो लिए जाएंगे वो माध्यमिक स्तर के लिए जाएंगे, लेकिन उसका जो पूछने का स्तर है, उसका कठिनाई का स्तर है, वो उच्च माध्यमिक स्तर का होगा, यानी 12th यानी 12वीं लेवल का होगा। उसके बाद में अपन लेवल 2 में चलते हैं। कक्षा 6 से यानी 6 से 8 पढ़ाने वाले जो शिक्षक बनने जा रहे हैं लेवल 2 में, उसके लिए क्या क्या है, कैसे हैं, उसके लिए अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। तो उसके पहले वही है, 2 टॉपिक सेम है किसी भी प्रकार का, यानी लेवल 1 और लेवल 2 में दोनों में टॉपिक सेम है। तो राजस्थान का भूगोल पढ़ना पड़ेगा, इतिहास पढ़ना पड़ेगा और कल्चर पढ़नी पड़ेगी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसको राजस्थान का भूगोल, हिस्ट्री और संस्कृति, ये आपके 70 नंबर के, यानी 35 क्वेश्चन इसके यहाँ पर आएंगे राजस्थान से संबंधित। दूसरा टॉपिक ये है आपके राजस्थान का सामान्य ज्ञान। वही राजस्थान का सामान्य ज्ञान, वही मैं वापस बता देता हूँ कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और संस्कृति, इनमें से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको अलग से कुछ राजस्थान के सामान्य ज्ञान में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। शैक्षिक परिदृश्य, भाई राजस्थान में जो शैक्षिक परिदृश्य है उस पर नजर डालेंगे, क्या चल रहा है शिक्षा के बारे में, यहाँ पर कैसी योजनाएं चल रही है, क्या है, और स्कूल मैनेजमेंट कैसा हो रहा है, कैसी स्कूलें चल रही है, वो शैक्षिक परिदृश्य में आपका आ जाएगा। और निःशुल्क एवं बाल अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम और सामयिक विषय में आपको करंट पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान से संबंधित जो करंट है वो आएगा। और ये कितने नंबर को आएगा, टोटल नंबर आपके 60 अंक का, इसका मतलब आपके 30 क्वेश्चन आने वाले। कितने क्वेश्चन आने वाले, 30। उसके बाद में अपन देखते हैं विद्यालय संबंधित विद्यालय विषय, यानी आपका सब्जेक्ट क्या है। आपका सब्जेक्ट जैसे SST है, हिंदी है, अंग्रेजी है या मैथ साइंस है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि मैथ और प्लस साइंस का पेपर एक ही आने वाला है दोस्तों।
ठीक है, मैथ का हो चाहे साइंस का हो, उसका सब्जेक्ट मैथ भी रहेगा साइंस भी रहेगा, दोनों का पेपर एक ही होने वाला है। एसएसटी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इनके पेपर अलग होने वाले हैं। तो मैथ वालों को साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, साइंस वालों को मैथ भी पढ़नी पड़ेगी। पेपर एक ही होगा दोस्तों, क्योंकि 6 से 8 जो पढ़ाता है शिक्षक लेवल 2 वाला, वो मैथ और साइंस का एक ही पोस्ट रहती है। तो दोस्तों आपका पेपर एक ही होने वाला है। उसके बाद में आपका संबंधित जो विद्यालय विषय उससे संबंधित शैक्षणिक रीति विज्ञान क्या है, शैक्षणिक रीति विज्ञान है। शैक्षणिक रीति विज्ञान का मतलब आप मान लो एसएसटी से एग्जाम दे रहे हैं तो आपके 20 अंक की आएगी शैक्षणिक रीति विज्ञान, यानी 10 क्वेश्चन आपके आएंगे उस विषय के टीचिंग मेथड से। जैसे आप एग्जाम एसएसटी से दे रहे हैं तो एसएसटी के टीचिंग मेथड के क्वेश्चन कितने आएंगे दोस्तों, 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के आएंगे। और आपका विषय कितना हो गया, विषय 60 नंबर का पहले हो गया, 60 यानी 60 क्वेश्चन, कुल मिला के आपके 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से संबंधित होंगे और 10 क्वेश्चन आपके टीचिंग मेथड के हैं और प्लस 60 उसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में आप उसके बारे में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अपन शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी जो आपके साइकोलॉजी है वो कितने नंबर की आएगी, 20 नंबर की आएगी। यानी कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी के आने वाले हैं। और उसके बाद में आपका नीचे लास्ट में दे रखा है सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आपके 10 नंबर के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। इस प्रकार आपका कुल मिला के 300 अंकों का पेपर होगा और उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। तो कोई भारी के सिलेबस नहीं है। तो आपका हिसाब से आपको लेवल फर्स्ट वाले में आपको सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, सभी सब्जेक्ट के बारे में होना चाहिए। और जो लेवल 2 वाले है उसको आपके जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों आप यही रखिए कि आपका रीट का जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफाई हो जाए। उसके बाद में आप पहले भी थोड़ी थोड़ी तैयारी धीरे से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप रीट का जो क्वालिफिकेशन एग्जाम है उसका भी ध्यान रखना। अगर आपका रीट का एग्जाम क्वालिफिकेशन नहीं हुआ तो आप मेन एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, कोशिश यही करनी है कि हम पहले रीट क्लियर करें और उसके बाद में तैयारी करें। आप 2011 और 12 के जो आरटेट हुआ था उसका पेपर अगर इससे पेपर आ गया तो आपके मतलब 60% बनने की बात दूर है, आपका क्वालिफाई नहीं होगा और आप पहले ही बाहर हो जाओगे। मेन मकसद यही है रीट एग्ज़ाम दोबारा करवाने का, आपकी पहले से ही छटाई करनी है दोस्तों। तो आप अपनी तैयारी रीट पर लगाइए पहले, और रीट के लगाने के बाद में आप अपने मेन एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको काफ़ी समय मिलेगा। लेकिन कहीं ये नहीं हो जाए कि आप रीट क्लियर ही नहीं कर पाओ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको रीट क्लियर करना है, उसके बाद में मेन एग्ज़ाम की सोचनी है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर रह गया है। तो विद्यालय विषयों के अंतर वस्तुओं का स्तर उच्च माध्यमिक स्तर का होगा, यानी जो क्वेश्चन के जो आएंगे वो उच्च माध्यमिक स्तर के यानी 12th लेवल के होंगे, और उसका जो कठिनाई का स्तर होगा वो स्नातक लेवल का यानी ग्रेजुएशन लेवल का होगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये सिलेबस था, कोई काफ़ी सिलेबस नहीं है, लेकिन आपको धैर्य रखना है और धैर्य के साथ तैयारी करनी है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय भारत।